जो नीचे वाले 40% डॉक्टर्स हैं वो अभी तक अपॉइंट होके काउंसलिंग होके आए ही नहीं है। 100% स्ट्रेंथ के बाद भी इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है। कैसे काम करेंगे हम? उन 5 और 10% इफेक्ट से उनको कुछ फर्क पड़ रहा है? अभी मान लीजिए कोविड आ जाता है तो क्या हम एडमिशन कर पाएंगे? क्या हम पेशेंट्स ले पाएंगे? फार्मर का ही वो प्रोटेस्ट समझ रखा है क्या ये? यूपी का ये सबसे बड़ा कॉलेज है, अगर यहाँ के डॉक्टर कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब कुछ मतलब बनता है ना। सभी जगह स्टाफ की और डॉक्टर्स की कमी है। 2 महीने बाद का गवर्नमेंट ने डेट मांग लिया है। 40% डॉक्टर्स अभी भी घर में एग्जाम दे के बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं होता है ना, मेडिकल को सीरियस लेना चाहिए। एक ही लोग सारा काम नहीं देख सकते। दिक्कत है कि बाहर वालों को समझना चाहिए ना। सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया अभी तक। गुस्सा बहुत है सर। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस समय हम हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट नंबर 1 पर। यहाँ पर जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर प्रदर्शन की वजह क्या है। लगातार ऐसी स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में क्यों उत्पन्न हो रही हैं कि डॉक्टर, युवा, नौजवान हर कोई सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। क्या नाम है आप लोगों? मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा है। मैं KGMU में फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से KGMC जैसे बड़े टर्शरी सेंटर का वर्कफोर्स जो है सिर्फ 60% है। 40% डॉक्टर्स अभी भी घर में एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी काउंसलिंग ही नहीं हो रही है। वो भी अपनी तरफ से सफ़र कर रहे हैं और हम लोग बिना अपने जूनियर्स आए 1.5 साल से लगातार वर्कलोड ज़्यादा पड़ रहा है क्या आप लोगों को? वर्कलोड उतना ही है। KGMC में ऑलरेडी बहुत वर्कलोड होता है, लेकिन हमारे नीचे जो जूनियर्स आने चाहिए थे, एक इंस्टीट्यूट में जब काम करने के लिए JR1, JR2, JR3 3 लोग होते हैं, तब जाके वर्कलोड डिवाइड हो पाता है। लेकिन अभी हम हैं और हमारे बस सीनियर्स हैं। जो नीचे वाले 40% डॉक्टर्स हैं वो अभी तक अपॉइंट होके काउंसलिंग होके आए ही नहीं हैं। इस वजह से हम लोगों पर एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ रहा है। हम लोग 1.5 साल से लगातार उतना ही काम किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतना किए जा रहे हैं। अब मजबूरन हमें यहाँ पे ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदर्शन की वजह से ना ही किसी मरीज़ की सेवा में कोई विलंबन हो रहा है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, वो सभी मरीज़ों की सेवा में लगे हुए हैं। मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांगे ये है कि नीट की काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाए। उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाए जितनी जल्दी हो सके। नियुक्तियों के लिए खासकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर, कितने दिनों तक चलेगा और क्या आगे की तैयारी है? इसमें ये है कि अगर कोर्ट जो है जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करा देगी तो उससे क्या होगा, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सब ज्वाइन कर लेंगे और जो सिस्टम है वो फ्रीली फ्लो एकदम जो है काम करेगा। तो जितनी जल्दी जो है सरकार इस पर जो है फैसला ले लेती है उतनी जल्दी ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर ये जो है कंटिन्यू हम रखेंगे जब तक कि जो है सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जो है व्यवस्था नहीं बनाई जाती। कोई फीडबैक आया है? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई उधर से प्रत्युत्तर? अभी नहीं। क्या उम्मीद है कि कोई फीडबैक आए? हम लोग जो हैं कंटिन्यू बने हुए हैं गवर्नमेंट के साथ और जो है उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी जो है इस पे जो है सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे और हम लोग का जो भी कंसर्न है उस पे जो है जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा। बातचीत का प्रयास किया गया किसी के द्वारा आपसे? हाँ, जो हमारा जो है फोर्डा जो है वो जो दिल्ली में, उन्होंने जो है स्वास्थ्य मंत्रालय से और स्वास्थ्य जो है मंत्री से जो है इसके रिस्पेक्ट में बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग जो है इस पे जो है एक्शन लेंगे और जो है काउंसलिंग कराने के लिए जो है काम करेंगे इस पे। जो आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इसको भी समाप्त करने के लिए कोई दबाव बनाया जा रहा है आप लोग? अभी तो नहीं है फिलहाल। हम जो है क्योंकि हमारे सीनियर और हमारे फैकल्टी जो हैं हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं और सब लोग जो है मरीजों की सेवा में भी लगे हुए हैं जिससे कि जो है मरीजों को भी कोई परेशानी ना हो और हम लोग का प्रोसेस भी जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है चलता रहे। और क्या इस बीच में वर्कलोड आप लोगों के ऊपर ज़्यादा हो रहा है क्या? ऑब्वियसली सर, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जहाँ पे 100% स्ट्रेंथ के बाद भी इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, क्योंकि जो KGMC है ये उत्तर प्रदेश का टर्शरी सेंटर है और किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। सभी जगह स्टाफ की और डॉक्टर्स की कमी है। ये आज से नहीं है, ये कई सालों से है। जितने डॉक्टर्स पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए उतने डॉक्टर्स हमारे देश में नहीं है। उसमें भी अगर एक बैच और कम हो गया, यानी कि स्ट्रेंथ सिर्फ 60% बची हुई है, 40% डॉक्टर्स अभी भी कम हो गए हैं, तो अब क्या हालात होंगे ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति समझ सकता है। इसमें कोई हमारे साथ और लोग हैं। जिस तरह से आप लोग नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं, अगर नियुक्तियां कर दी जाती हैं तो उससे आप लोगों के लिए क्या सुविधाएं हो जाएंगी? जो है ना वर्कलोड है हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ना 3 बैचेस रहते हैं यहाँ पे रेसिडेंट्स के, तो है ना सबका अपना अपना काम रहता है, तो अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा वर्कलोड।
तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ना एक ही लोग सारा काम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा एकेडमिक्स भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, हमारा थीसिस भी है, तो सब कुछ देखना होता है। जिस तरह से अभी आप लोगों के ऊपर वर्कलोड पड़ रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं, क्या कोई बातचीत का प्रयास किया गया है? आप लोगों के बीच कोई आया? जिस तरह से आपको प्रदर्शन चल रहा है, कोई आया बातचीत करने के लिए आप लोग? हमारे साथ हमारी डीन आई थी हमसे बात करने के लिए, डीन आई थी हमसे बात करने के सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल से कोई नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया अभी तक, ना ही उम्मीद है कि कोई आएगा। उम्मीद पूरी है, क्योंकि यूपी का ये सबसे बड़ा कॉलेज है। अगर यहाँ के डॉक्टर कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब कुछ मतलब बनता है ना, हमारी बात में कुछ होगा तभी हम यहाँ पे हैं। और एक सवाल आप सभी से हम जानेंगे कि कोविड में खासकर जो स्वास्थ्य कर्मी थे, डॉक्टर थे, और चाहे वो छोटे स्तर के हों बड़े, जिसका जो वो था उसने काम किया। एक बार फिर से कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है, ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर वही प्रोटेस्ट करेंगे अपनी मांगों के लिए तो फिर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सरकार कैसे बेहतर करेगी? सबसे पहले यही आइए आप आइए जी, आइए। हमारे साथ एक युवा डॉक्टर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अहम सवाल है कि कोविड में जो स्वास्थ्य कर्मी खासकर डॉक्टर, उन्होंने अपने जानें गंवाई, लगातार लोगों की सेवा में बने रहे। आज वो अपने मांगों को लेकर धरने पर हैं, क्योंकि डॉक्टर से ही सबको उम्मीदें होती हैं, धरती का भगवान कहा जाता है उन्हें। अगर वही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे तो कैसे होगा? क्या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? पहली बात, हम लोगों को 2 दिन हुए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, काम रुका हुआ है, ठीक है। अभी 5-10% इफेक्ट पड़ रहा है, उन 5 और 10% इफेक्ट से उनको कुछ फ़र्क पड़ रहा है? मैं सबको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बार अगर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई बंद, 4-6 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, तो वो लोग वो चीज़ देख के अभी समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को। फार्मर का ही वो प्रोटेस्ट समझ रखा है क्या? ये गुस्सा बहुत है सर, शांत रहते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, अपने में बहुत इश्यूज हैं, सब चल रहा है। दिक्कत है कि बाहर वालों को समझना चाहिए ना। अभी ये जो एग्ज़ाम आ रहा है, इसके बाद एक और एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, ठीक है, तो वो 2 महीने बाद का एग्ज़ाम जो है, अभी इस बार कुछ लोग सीटें छोड़ देंगे, ठीक है, फिर वो कहेंगे यार 2 महीने बाद ही तो एग्ज़ाम है, वो तैयारी कर लेंगे। वो अपनी जगह गलत नहीं है, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो वो अटेन क्यों नहीं करें? समझे आप? तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल चेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा मेडिकल उसमें, फिटर्निटी में पूरा का पूरा। तो वो चीज़ को कोई नहीं देखा जा रहा है, बस चल रहा है 2 महीने बाद का गवर्नमेंट ने डेट मांग लिया है, सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे नहीं होता है ना, मेडिकल को सीरियस लेना चाहिए। अगर बंद कर देना 4 घंटे के लिए, कौन स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, आप सुनिए, कौन जिम्मेदार होगा? आपका सवाल ये था कि कोविड की सिचुएशन में हम कैसे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और कोविड वाले, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अभी जो हमारा सिचुएशन है, पिछली 2 वेव्स में हमारे 3 बैचेस मिल के साथ में काम कर रहे थे, और फिर भी हमारा सिस्टम कोलैप्स के पास आ चुका था, सारे मरीज परेशान हो चुके थे, और अभी हम 2/3 वर्कफोर्स पे काम कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कोविड आ जाता है तो क्या हम एडमिशन कर पाएंगे? क्या हम पेशेंट्स ले पाएंगे? क्या हम मतलब कैसे काम करेंगे? हम सिस्टम तो पूरी तरीके जो जनता की जानें बचाने में जुटे हुए, कम से कम उनकी तो परवाह होनी चाहिए ना। की परवाह खाली नहीं, जनता की परवाह करिए। जनता आएगी तो कैसे सर्व करेंगे? ताकि अगर हमारे जूनियर आ जाएंगे तो हमारे पास और ज़्यादा लोग होंगे, तो हम कोविड की तीसरी लहर के लिए बेटर प्रिपरेशन के साथ काम कर पाएंगे। हम तो कोविड आएगा तब भी काम करेंगे, हम काम करने से नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी बेटर तैयारी कर पाएंगे अगर हमारे पास वो 40% डॉक्टर खड़े होंगे। आप खुद समझिए ना, आज हम इतने, हमारे में 40% और जुड़ेंगे तो जनता की ज़्यादा काम होगा, बेटर काम होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा डॉक्टर अपॉइंट करेंगे। वो डॉक्टर्स अपने घर में 1.5 साल से वो भी तो बैठे ही हैं, नीट यूजी के थ्रू वो अपॉइंट हो चुके हैं, MBBS क्लियर कर चुके हैं, उनको PG सीट मिलेगी, वो सेवा करना चाहते हैं, वो घर में बैठे हैं क्योंकि उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। तो जितनी जल्दी वो अपॉइंट होंगे कोविड में, उतना ही बेहतर हमारी तरफ से काम दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर प्रदर्शनकारी, जिनका साफ कहना है कि जो बैच अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रही है, अगर उनको नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे में अधूरी व्यवस्था के साथ फिर लड़ना मुश्किल हो जाएगा कोविड से। यही स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने कोविड की फर्स्ट और सेकेंड वेव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, पूरे प्रदेश की जान बचाई। अगर वो ही धरने पर बैठे हैं तो सरकार की तरफ से संवेदनहीनता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या यादव के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।